जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को सावन पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार जब कुंती पुत्र युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं आपको विस्तार से इसकी कथा सुनाता हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुत्रदा एकादशी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिस पर महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वह राजा धर्मपरायण होकर अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बड़ा ही दुखी रहता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति ना हुई। वृद्धावस्था आते हुए देख राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में किसी प्रकार के अन्याय का कोई धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और ना ही किसी दूसरे की धरोहरी मैंने ली है। मैंने सदा अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाला है। मैं तो अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की तरह ही दंड देता रहा। कभी किसी से मैंने घृणा ना की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के उन्होंने दर्शन किए और अपने राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े ही तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि दिखाई दिए, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर उन ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने उनसे पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंदेह मुझसे कहिए, मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म तो केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का राजा बड़ा ही धर्मात्मा है। उनका नाम महिजीत है। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर लोमश ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर वे कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिनों से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण से वह इस जन्म में राजा हुआ है और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण वह पुत्र वियोग का दुख सह रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे,
हे लोमश ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बतलाइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग उसका श्रद्धापूर्वक व्रत करो और रात्रि जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। इसके साथ ही तुम्हारे राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा अपने नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी आई तो लोमश ऋषि की आज्ञा के अनुसार सभी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल पूरी प्रजा ने अपने राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से 9 महीनों के बाद राजा के यहाँ एक बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण।